हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ही अपने परिवार एम सिलेक्शन में। और चलिए फटाफट तैयार हो जाइए आप लोग अपने एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम आपको आईसीटी में जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बताएंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि थोड़ा हमारे चैनल को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हेल्प मिल सके हमेशा के लिए। ठीक है, और जो भी मेरी वीडियोज आएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए कि हाँ अब क्लास आ गई है। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, आउटपुट इनपुट डिवाइस तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी चलो हम बताते हैं उन बच्चों को जिन्हें नहीं पता है, जो बिगनर होते हैं। एक के लिए हमारी कंप्यूटर की क्लास भी हो जा रही है। ठीक है, ये वैसे भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। चलिए बताते हैं आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस आर कंट्रोल्ड बाय द यूजर, वेयर एज आउटपुट डिवाइस एंड कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर, है ना। जो इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता द्वारा जो एक नियंत्रित किए जाते हैं, है ना, जबकि आउटपुट डिवाइस जो है वो किसके, कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, है ना। समझ गए आप कि जो मान लो कि जो इनपुट डिवाइस है, मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ कि जो आप यूज कर रहे हैं, जो यूजर हैं, जो यूज कर रहे हैं, उनके द्वारा क्या है, इनपुट डिवाइस कंट्रोल किया जाता है। आउटपुट डिवाइस जो होता है वो किसके द्वारा होता है, कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल होता है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे कौन कौन से इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस हैं, है ना, एग्जाम्पल के लिए। और जो हमारा आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। अब आप कोई भी चीज टाइप करते हैं तो वो तो आपके ऊपर कंट्रोलिंग होता है ना, कि आपको क्या टाइप करना है, नहीं करना है, या आपको कर्सर कहाँ लेकर जाना है, माउस का यूज कितना करना है, तो वो आप कर सकते हैं। तो जो यूजर है वो इनपुट डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो मॉनिटर है, मॉनिटर के अंदर जो भी चीजें हैं, आप प्रिंट निकाल रहे हैं तो जो प्रिंट निकलेगा वो सब क्या है, वो सब तो कंप्यूटर ही कंट्रोल कर पाएगा, आप अंदर घुस के तो नहीं कंट्रोल कर पाएंगे ना। तो ये कहने का इनका मतलब है ना। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। इनपुट डिवाइस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम जानेंगे, है ना। चलो, इनपुट डिवाइस वे हार्डवेयर उपकरण हैं जिनका प्रयोग या जिनका उपयोग कंप्यूटर को डेटा, सिग्नल या निर्देश भेजने के लिए किया जाता है ना। इनपुट का अंतिम सीरीज सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इनपुट डिवाइस के सामान्य उदाहरण हैं, क्या क्या होते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया एंड वेबकैम हो गया, है ना। ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गई बात। सिंपल सा है कि ये एक हार्डवेयर उपकरण है जिसका उपयोग डेटा को या सिग्नल को या कोई भी आप निर्देश देते हैं भेजने के लिए किया जाता है। इनपुट का अंतिम सीरीज क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड वेबकैम। ये क्या है, ये सारे इनके क्या हैं, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस में ही आपका जो है, ये मुझे लग रहा है दोबारा होगा। चलो अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज क्या है या क्या है इसका हम लोग बात कर लेते हैं। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता यानी कि यूजर जो है वो कंप्यूटर में डेटा क्या है, डेटा को क्या करता है, कमांड एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, है ना, कीज के माध्यम से। तो ये जो है कीबोर्ड का इसलिए ज़्यादा यूज होता है। समझ गए आप। जैसे मान लो कि आप कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, तो किसके माध्यम से कर रहे हैं, कीबोर्ड के माध्यम से तो करते हैं सिस्टम में। तो ये कहने का इनका यही मतलब है ना। चलो बात कर लेते हैं माउस क्या है। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग मुझे ये भी बता देना कि कहीं मैं स्पीड में तो नहीं पढ़ा रही।
अगर स्पीड है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी स्पीड को स्लो भी कर लूँगी, ठीक है। बट ये बेसिक चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सबको पता होता है, इस वजह से बस इसको क्या है कि एक वर्बली आप मोटा-मोटा ऊपर-ऊपर देख लीजिए कि हाँ क्या है, बाकी तो आपको सब पता ही है ना। बट जब एग्जाम में आ जाता है, मैच द फॉलोइंग में आ गया या फिर आपका कुछ इस टाइप के पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे ऊपर प्रेशर होता है। 3 घंटे में हमें पूरे क्वेश्चंस करने होते हैं 150, है ना। तो उसमें समझ लीजिए कि डीआई भी सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, पेपर 1 की बात कर ले तो, और आपका मैथमेटिकल हो गया, ठीक है। तो ये सब टाइम टेकिंग होते हैं, तो प्रेशर होता है। चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। माउस की बात करते हैं। माउस एक क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ना। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर की क्या है, गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो है कि कर्सर आप कहाँ ले जा रहे हैं, आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है या फिर कहीं पिन करना है, तो आप उसकी क्या है कर्सर के माध्यम से या लेकर जाते हैं ना कि ये चीज़ें आपको बतानी है ना। तो यहाँ पर यही कह रहा है, कोई लाइन ड्रॉ करनी है या ग्राफिकल एनिमेशन में क्या है इंटरेक्ट करना है, तो वो सारा क्या है माउस का ही यूज होता है, माउस से ही आप करते हैं, है ना। तो आई होप कि आप माउस को समझ गए होंगे अच्छे से। चलो अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट की, जो हमारे माउस के टाइप्स हैं कि माउस भी कई टाइप के आते हैं, तो हम उसमें बात कर लेते हैं। जैसे हमारा मैकेनिकल माउस हो गया, ठीक है। ये जो एक मतलब इसमें, ठीक है, ऑप्टिकल माउस हो गया, वायरलेस माउस हो गया, लेजर माउस हो गया। ये हमारे माउस के कुछ टाइप्स हैं, है ना, कि ये टाइप आपके देखने को मिल जाएंगे। मे बी एग्जाम में पूछ ले तो आप लोगों को इसके नाम तो जरूर ही पता होने चाहिए, है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं स्कैनर की, कि स्कैनर क्या है। चलो, और इसका यूज क्या है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों, चित्रों या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल स्वरूप में बदलने के लिए किया जाता है, ताकि ये कंप्यूटर उन्हें प्रोसेस स्टोर या प्रदर्शित कर सके। ओके, चलिए मैं बताती हूँ इसको थोड़ा सा, कि आप स्कैनर का देखे होंगे कि आप कोई भी चीज जाते हैं तो मान लीजिए कि अभी हम एक सिंपल सा बात कर लेते हैं कि आपकी मार्कशीट हो गई, है ना। मार्कशीट में आपने बोला कि भाई इस पे काम करिए, कि आपने इसको बनवा लिया, लेकिन इस कहते हैं ना कि स्कैन कर दीजिए। एक ये भी होता है कि आपका जो भी जैसे आप जब प्रिंट करवाने जाते हैं तो वहाँ पे भी स्कैन करता है, तभी आपका प्रिंट निकलता है ना। तो आपने देखा होगा कि या फिर जैसे ही वो मशीन में रखते हैं, एक लाइट सी आती है, वो स्कैन करके जाती है। तो वो क्या है कि आपकी जो भी टेक्स्ट है या जो भी आप कोई ग्राफ बना रहे हैं, ड्राइंग इमेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, इसको क्या है आप डिजिटल माध्यम से आप अगर पाना चाह रहे हैं कि इसको मतलब आपके हैंड रिटन ना हो, तो उसको क्या करते हैं आप कॉपी ले जाते हैं, स्कैन करते हैं और वो स्कैन हो जाता है। यही काम है स्कैनर का, कि आप कोई भी चीज है उसको डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, आपको आउटपुट देता है, आपको प्रोवाइड कराता है स्कैन करके, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है टाइप स्कैनर के भी टाइप है, तो देख लेते हैं। देखिए, फ्लैट बेल स्कैनर हो गया, ठीक है, हैंडलाइंड स्कैनर हो गया, शीट फेड स्कैनर हो गया, ड्रम स्कैनर हो गया, ठीक है। इन सब के नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा कि नाम क्या है, ठीक है। सारे काम वही होते हैं। जैसे हम बात कर ले, फ्लैट बेल स्कैनर क्या है, फोटोकॉपी मशीन जैसा में यूज होता है, जैसे जहाँ पे आप फोटोकॉपी वगैरह कराते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप बस आप इसके नाम याद कर लीजिए, क्योंकि काम तो सब वही है। अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होती है ना। अभी तो हम स्कैनर इनपुट डिवाइस की बात किए हैं, अब हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस हमारे क्या क्या है। चलिए
बात कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइस भी हार्डवेयर उपकरण है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने यानी कि यूजर्स तक पढ़ने योग्य या उपयोगी रूप से पहुंचाते हैं। जिनके एग्जाम्पल होते हैं मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया एंड प्रोजेक्टर हो गया, है ना। चलो अब बात कर लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो जैसे आप कोई भी चीज आपने फिट किया, है ना। अब मान लीजिए कि आप कोई डेटा बना रहे हैं या कोई मार्कशीट बना रहे हैं, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आपने इसको कैसे समझ में आपके पास तो रॉ मटेरियल है ना। आप उसको क्या करेंगे, आप उसको उसमें फिट करके एक ऐसा वो बनाएंगे, एक फॉर्मेट सेट करेंगे जो वो पढ़ने या समझने योग्य हो, है ना। तो यहाँ पर वही कहना है इनका कि जो आप देखिए, जब आप कोई रॉ मटेरियल डालते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट के बाद वो क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग में जा रहा है, प्रोसेसिंग के बाद जब फाइनल उसका रिजल्ट आता है तो उसको क्या कहते हैं, हम उसी को तो आउटपुट कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने डेटा दिया, आप रॉ मटेरियल वहाँ पे फिल कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो प्रोसेसिंग करके वो डिजाइन कर रहा है, जब आपको फाइनल वो रिजल्ट दे रहा है उसी को ही हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, है ना। जैसे आपके मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, क्या है, हेडफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब क्या है, आपके रॉ आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। मॉनिटर की बात कर लेते हैं, मॉनिटर क्या होता है। चलो, मॉनिटर सबसे सामान्य आउटपुट डिवाइस है ना, एक कॉमन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और अन्य जानकारी को प्रदर्शित करता है। यह यूजर और कंप्यूटर के बीच दृश्य इंटरफेस का कार्य करता है। आप जो है, आपने मॉनिटर को देखा होगा कि मॉनिटर है, अच्छा एक आपको बात कर ले कि जैसे आपके घर में टीवी भी होगी, वो भी मॉनिटर का काम करती है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आप क्या देखना चाहते हैं, आप टेक्स्ट देखना चाहते हैं, वो क्या है, वो आपको चीज़ें क्या है, आपको दिखाती तो है ना। आप कोई भी चीज़ इनपुट दे रहे हैं, तो जो आपका आउटपुट आ रहा है, तो आउटपुट कहाँ आ रहा है, आपको वो चित्र के माध्यम से यानी कि ग्राफ के माध्यम से, इमेज के माध्यम से होगा, वीडियो के माध्यम से होगा, टेक्स्ट के माध्यम से होगा। तो वो आपको क्या कर रही है, आपको शो कर रही है ना कि हाँ भाई देखो मॉनिटर पे ये चीज़ें शो हो रही हैं, है ना। तो वही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स के भी टाइप्स हैं, तो ये देख लेते हैं। CRT मॉनिटर होता है ना। LCD मॉनिटर होता है, LED मॉनिटर होता है, OLED मॉनिटर होते हैं। ये आपके कुछ डिस्प्ले हैं, कुछ मॉनिटर हैं, ठीक है, जो आपको इनके टाइप्स हैं, तो इनके टाइप्स आप याद करिए। यहाँ पे मैं बार बार कर रही हूँ कि केवल आप उनके नाम याद करिए, ठीक है। इसके अंदर सेम वही है, तो आपको वो नहीं याद करना, बस आपको नाम याद करना है, क्योंकि इनमें भी नाम पूछे जा सकते हैं, है ना। इनके फंक्शंस क्या हैं, ये क्या कैसे काम काम करते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। चलो, सीपीयू से प्राप्त प्रोसेसर आउटपुट को दिखाता है। मैंने क्या कहा, जब आप कोई इनपुट करते हैं तो वहां पे जो प्रोसेस होता है ना, उसके बाद जो आउटपुट होता है वो आपका उस पर शो करता है ना। उपयोगकर्ता यानी यूजर को प्रोग्राम देखने या इंटरैक्ट करने की सुविधा देता है। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड और वीडियो प्रदर्शित करता है ना। तो ये कुछ इजी आपकी है, तो इसलिए मैं उतना नहीं बता रही हूँ, जो चीज़ें लगता है। अच्छा हाँ, मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको जनरेशन पढ़ाए थे कंप्यूटर के, तो भाई मैं अभी रिसेंट में अभी मैं यूजीसी की जो पेपर 1 की बुक्स हैं, मेरे ख्याल से 2023 या 2022 या 23 का सेट में देख रही थी, तो उसमें पूछा गया था कि जो जनरेशन है, तो एक तो हमारा होता है क्या ना, कि स्टार्टिंग से यानी कि फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन तक बताइए या फिफ्थ जनरेशन बताइए, एक सीक्वेंस बताइए। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये पूछा था कि फोर्थ जनरेशन से जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है उसका सीक्वेंस बताइए।
तो यानी कि जनरेशन का जो मैंने आपको पढ़ाया है वो इम्पोर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिएगा उसको। मैंने आपको सारी जनरेशन्स पढ़ा दिए हैं, इवन विद ईयर के साथ पढ़ाए हैं, एंड उसकी ग्राफ मतलब एक जो पिक्स है उसके थ्रू भी मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। चलिए बात कर लेते हैं हम प्रिंटर की। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में संग्रहित डिजिटल दस्तावेजों, चित्रों या डेटा की हार्ड कॉपी तैयार करता है। सिंपल सा है। अब ये देखिए, मैं इतनी इजी लैंग्वेज में इसीलिए मैंने लिखा है कि आप जब इसी को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने जितने भी आपको यहाँ पे लैंग्वेज में यूज कर रही हूँ एज एकदम नॉर्मल लैंग्वेज है, जो आम भाषा में आप बात करते हैं, आपस में दोस्तों में बात करते हैं, सेम वही लैंग्वेज है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में या प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी चीज़ें प्रैक्टिकली करते हैं ना तो वो हमें बहुत जल्दी याद रहती है। तो मैंने इसीलिए कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए नॉर्मल लैंग्वेज लूँ, लेकिन हाँ जो यहाँ पर जो मैंने रेड रेड मार्क किए हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको एकदम ही नॉर्मल ले लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। हाँ, जो कंप्यूटर में संग्रहित डिजिटल दस्तावेजों, चित्रों या डेटा की हार्ड कॉपी तैयार करता है, यह सॉफ्टवेयर कॉपी डिजिटल रूप में हार्ड कॉपी कागज में बदलता है। जो सॉफ्टवेयर से क्या करता है, वो हार्ड कॉपी को हार्ड कॉपी में जो भी आप उसमें जो मटेरियल होता है वो वहां पर फिल करके आपको प्रदान करता है ना। सिंपल सा एक ये है इसका प्रिंटर का। चलिए अब बात कर लेते हैं। प्रिंटर भी आपके कई टाइप्स के प्रिंटर आते हैं। मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया है, पहले भी पढ़ाया है, तो यहाँ पे भी है। देखिए इसमें जो है कि इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए, इनके भी 2 टाइप्स हैं, है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गए, लाइन प्रिंटर हो गया, फिर यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए, इनके 3 टाइप्स हैं कि 3 टाइप के यूज होते हैं। जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, ठीक है। तो इनके बस नाम आप याद रखिएगा, है ना। अब हम बात कर लेते हैं स्पीकर की कि स्पीकर क्या होता है। स्पीकर तो आपको सिंपल सा है, ये तो आपको पता ही है, मतलब इसमें ऑलमोस्ट आपको सभी पता है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। स्पीकर का आउटपुट डिवाइस मतलब एक ये आउटपुट डिवाइस है ना, जो कंप्यूटर में आने वाले डिजिटल ऑडियो सिग्नल को क्या साउंड में बदलकर उपयोगकर्ता यानी यूजर को सुनाता है। सिंपल सा है ना। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर देख लेते हैं। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जो भी इमेज होते हैं, वीडियो होती है, उनको बड़ी स्क्रीन पे या दीवार पे उसको क्या करते हैं, शो करते हैं, प्रदर्शित करता है, ताकि एक साथ कई लोग उसे देख सकें, ठीक है। ये आपका पूरा जो है आउटपुट इनपुट डिवाइस कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस अगर आपको लगता है कि आपको और डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर करिएगा, ठीक है। कमेंट में कमेंट करिएगा तो मैं उसको भी डीप में दूंगी। लेकिन अभी मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, मैं वही आप लोगों को डिलीवर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ वो यूजीसी नेट पेपर 1 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उसे ये ना सोचिएगा कि नहीं अरे हम तो पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक नंबर से आप रह जाते हैं, पता है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो और में भी हो सकता हो कि इसके कितने फोर्थ यानी कि मेरा 4वां लेक्चर है, ठीक है। जल्दी ही इसको भी मैं कवर करूँगी। इसके बाद मैं भी हो सकता हो कि मैं हायर एजुकेशन स्टार्ट करूँ या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड ये स्टार्ट करूँ, ठीक है। जो जहाँ से आपके मार्क्स गेन हो सकते हैं मैं वो अभी यूनिट कवर करूँगी। देन उसके बाद जो आपका आ जाएगा लास्ट में मैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डीआई को स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है आप लोगों के लिए। कि जैसे डीआई की बात कर लूँ तो डीआई थोड़ा सा मेरा वीक पॉइंट रहा है, तो मैं उतना प्रेशर नहीं डालती, क्योंकि मुझे पता है कि ठीक है मेरे पास और भी ऑप्शन है कि मैं मैथमेटिकल से वहाँ से कवर कर सकती हूँ, लॉजिकल रीजनिंग से मैं अपने मार्क्स गेन कर सकती हूँ, एंड रिसर्च हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आईसीटी हो गया, एंड
जो आपका बात कर ले तो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया, तो यहाँ से मार्क्स, और यहाँ से आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस रिलेटेड आ जाते हैं, जैसे आईसीटी से आ जाता है, इन्वायरमेंट से आ जाता है एंड हायर एजुकेशन से आ जाता है, तो इसको भी मैं आपको कवर कराऊंगी, है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक रहे हैं, उन्हें आप कवर करें। बाकी मैं आपको ढेर सारी चीजें एग्जाम से पहले ही डिलीवर करूंगी, ठीक है। तो रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।